सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन का मुद्दा जब चुनावी राजनीति में निर्णायक मुद्दे के तौर पर उभर आया तो इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि केंद्र सरकार 2024 के चुनाव में जाने से पहले इस मसले का कोई तार्किक समाधान करने की कोशिश जरूर करेगी। अभी चूंकि कुछ प्रमुख राज्यों के चुनाव होना बाकी है, लोकसभा के चुनाव से पहले कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तो ये बात भाजपा और उसकी सरकार दोनों को अच्छे से समझ में आ रही कि सरकारी कर्मचारी का वर्ग अगर लगातार सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आंदोलनरत रहा इस पेंशन के मसले को लेकर, तो चुनाव में मुश्किलें हो सकती हैं। हिमाचल का उदाहरण सामने है। इसलिए देश की वित्त मंत्री ने संसद के भीतर ऐलान किया कि हम एनपीएस में, यानी नई पेंशन स्कीम जो है उसमें हम उसकी समीक्षा के लिए कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक समिति बनाएंगे। और कल केंद्र सरकार ने वो समिति बना दी। अब कमेटी बन गई। ये कमेटी वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी ये कमेटी ये देश भर में इस मसले से जुड़े जो प्रत्यावेदन हैं, जो संगठन हैं, उनसे बातचीत करेगी, देखेगी कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि नई पेंशन स्कीम में कुछ ऐसी तब्दीलियां कर दी जाएं जिससे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इसको स्वीकार कर लें। मूल लक्ष्य ये है। एक मॉडल आंध्र प्रदेश का भी है, जगन रेड्डी की सरकार का, उसको भी केंद्र सरकार दिमाग में रखकर आगे चल रही है कि क्या उसमें कुछ तब्दीली तरमीमी करके कोई समाधान का फार्मूला खोजा जा सकता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं, जो पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनका अभी तक यही कहना है कि हमें ऐसी कमेटी मंजूर नहीं जो एनपीएस में फेरबदल सुझाए। हम चाहते हैं एनपीएस वापस हो, ओपीएस लागू की जाए। यानी अभी सरकारी कर्मचारियों के संगठन टोटल रिजेक्शन के मूड में है। केंद्र सरकार इस मूड में है कि एनपीएस में भाई कुछ काट छांट कर लो, उसको और प्रो एम्प्लॉय बना लो, देख लो, आंदोलन समाप्त हो जाए। अब लाख टक्के का सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देश के लाखों कर्मचारी भाजपा सरकार के, केंद्र सरकार के इस कदम से आगे चलकर अपने को जोड़ पाएंगे? क्योंकि अगर कर्मचारियों के का विश्वास इस कमेटी को हासिल नहीं हुआ तो ये कमेटी सिर्फ बाबुओं की एक कवायद भर रह जाएगी, जिसका कोई बहुत अर्थ नहीं होगा, ना राजनीति में, न चुनाव की पाठशाला में। चुनाव और राजनीति दोनों में लाभ तभी हो सकता है, सरकारी कर्मचारियों का समर्थन तभी हो सकता है जब वो इस कदम से सहमत हो। और अगर कर्मचारी ओपीएस पर ही अड़े रहे और डटे रहे तो ये भी संभव है कि ये कमेटी व्यर्थ हो जाए, क्योंकि ये कमेटी ओपीएस के लिए नहीं है, ये कमेटी एनपीएस में संशोधन और फेरबदल के लिए बनाई गई है, उसकी संभावनाओं की तलाश के लिए। आज शाम 5 बजे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि देश के लाखों लाख सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के जन क्या मोदी सरकार के इस कमेटी वाले फॉर्मूले से सहमत होंगे या अभी भी ओपीएस पर अड़े रहेंगे, वो डटे रहेंगे और ओपीएस को लेकर देश भर में चल रहा आंदोलन जारी रहेगा। आज शाम 5 बजे रही मेरे साथ। धन्यवाद।